जी, तो इस वीडियो में हमें देखना है कि आप किस तरीके से कंटेंट को अपने डिवीजन के सेंटर में अलाइन करते हैं। बिल्कुल, यानी कि अगर आपकी यहाँ पे हाइट बढ़ती भी जाए आपके डिवीजन की, तो ये हमेशा जो कंटेंट है आपका ये सेंटर में ही रहेगा, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। और इसकी जो है आप डायरेक्शन भी चेंज करना चाहें वो भी कर सकें। जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक डिवीजन ले लेते हैं जिसको हम नाम देंगे हेडर का। मिसाल के तौर पे आपने, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने हेडर बनाना हो जिसकी साइज जो है वो बराबर हो और उसके जो जितने भी कंटेंट वगैरह वो सेंटर में हो बिल्कुल स्क्रीन के। तो यहाँ पे हेडर ले लेते हैं और यहाँ पे मैं ऊपर आके स्टाइलिंग बेस की यहीं पे हेड के टैग के अंदर कर दूंगा। यहाँ पे डॉट हेड हेडर। इसकी जो हाइट है ये मेन चीज़ है, ये फैक्टर आपने देखना है हाइट। और इसका बैकग्राउंड कलर जो मैं ले लेता हूँ डार्क ग्रे। 1 2 3 इसको सेव करते हैं तो ये इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसमें एक H1 ले लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ अलाइंड। अलाइंड लिख के सेव करते हैं। इसका मैं कलर जो है वो भी यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। इसको मैं कलर दे देता हूँ वाइट का। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब अक्सर लोग क्या करते हैं, ऊपर से नीचे लाने के लिए इसको यूँ करते हैं, पैडिंग देंगे। ठीक है, पैडिंग टॉप दे देंगे यहाँ पे 50 पिक्सल की या 0 पिक्सल, इस तरीके से कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये इस तरह ला तो आप सकते हैं। सर तो मैंने 200 भी देखी है। ठीक है, इस तरीके से करके ये दरमियान में आती जा रही है। इसको 3 पिक्सल कर दें, 300 पिक्सल। ठीक है, लेकिन एक ज़्यादा अच्छा तरीका भी है इसका। इसको आप छोड़ दें, इसको यहाँ रहने दें। इसका दरमियान में होना आपकी इस विड्थ, इसकी जो पेरेंट, आपकी यूं कह सकते हैं पेरेंट जो डिवीजन है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितना दरमियान में होगा। अब इसको आपने यहाँ पे देना है डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर से ये होगा कि ये यहाँ से उठ के इधर से दरमियान में हो जाएगा, यानी कि हॉरिजॉन्टली दरमियान में हो जाएगा। इसको सेव करेंगे तो ये देखें हॉरिजॉन्टली दरमियान में हो गया। अब आप यहाँ पे दोबारा आके लिखें अलाइन आइटम्स सेंटर। सेव करेंगे तो ये देखिए ये यहाँ पे सेंटर में आ गया। अब इसको अगर मैं बार बार कॉपी करके सेव करता हूँ तो ये इस तरीके से लगेगा कुछ। ठीक है, इसको करने के लिए ये है कि यहाँ पे आप इसको कट कर लें। ठीक करने के लिए यहाँ पे डिवीजन में आके इसको पेस्ट कर दें तो ये इस तरीके से इक्वली अलाइन हो जाएगा। अब आप ये देख सकते हैं ऊपर से भी इक्वली है, नीचे से भी इक्वली अलाइंड है ये। इसमें कोई भी जो है वो आपको एक भी पिक्सल का डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। ठीक है जी, अगर इनकी डायरेक्शन आपने चेंज करनी हो, मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि ये दरमियान में हो, तो इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि मैं ये डिवीजन ना दूं तो आप यहाँ पे ये करें। यहाँ पे आप आकर लिखें फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम। सेव कर दें तो ये इस तरीके से दोबारा लाइन हो जाएंगे। ठीक है जी, तो इस तरीके से करके आप दरमियान में कर सकते हैं। अब एक और तरीका जो है वो जो डिवीजन्स के लिए इस्तेमाल होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस सारे को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ पर लिखता हूँ मैं कंटेनर। ठीक है, यहाँ ऊपर आके कंटेनर को मैं विड्थ दे देता हूँ कंटेनर, बल्कि इसको पहले बैकग्राउंड का कलर दे देते हैं। यहाँ पे आके एक्वा कलर दे देते हैं इसको। इसकी हाइट ये इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि इसकी कोई हाइट नहीं है, तो हाइट मैं इसको यहाँ पे 600 पिक्सल दे देता हूँ। ठीक है, और अभी विड्थ नहीं है इसलिए भी ये नज़र नहीं आ रहा, तो विड्थ मैं इसको दे देता हूँ 200 पिक्सल की। ठीक है जी, ये देखिए ये दरमियान में आ गया। अच्छा, इसको यहाँ से डिलीट कर दें फिलहाल, क्योंकि ये उस दूसरे वाले को सेट करने के लिए था। इसे करेंगे तो जो भी आपका कॉन्टेंट होगा वो आएगा दरमियान में ही। ठीक है, इसको सेव कर दें। अब ये यहाँ पे आ चुकी है। इसको दरमियान में लाने के लिए आप क्या करेंगे, इसको दरमियान में लाने के लिए आपने यहाँ पे करना है मार्जिन ऑटो। सेव कर देना, खुद ब खुद दरमियान में आ जाएगी, बस सिंपल इतना सा। फ्लैक्स बॉक्स आपको यूज़ करने की जरूरत नहीं, कोई एडवांस ट्रिक आपको लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल मार्जिन लिखे दरमियान में आ जाएगा। मैंने बताया कि मैंने अक्सर लोगों को यहाँ पे यूज़ करते देखा है, काफ़ी जो है वो 150 पिक्सल इस तरीके से करके, ख़तरनाक चीज़ है। ठीक है, उससे अच्छा ये है कि आप इसको इस तरीके से करें। अच्छा, इसकी मैं हाइट 500 कर देता हूँ। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं ये ऊपर नीचे मार्जिन नहीं देगा। ये मार्जिन देने के लिए, ये जो मार्जिन आप ऑटो लिखेंगे ये लेफ्ट और राइट के लिए होगा, अप डाउन के लिए कभी भी नहीं होगा। ये आपने चीज़ एक याद रखनी है। और इस तरीके से करके आप जो सेंटर्ड वेबसाइट होती है, दरमियान में बनी होती है, जैसे ब्लॉग हो गया, तो उसके लिए आप इसको यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो इस वीडियो के लिए इतना सही है। अब नेक्स्ट में मैंने लिनक्स की सीरीज़ पूरी करूँ क्योंकि मैं बिजी हूँ, इसलिए उसको कंप्लीट नहीं कर सक रहा अभी तक। मैं 37 वीडियोज़ हैं, लेकिन जब तक उसकी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं बनती वो मैं हमेशा एंड में बनाता हूँ। जब सीरीज़ कंप्लीट हो जाती है तो जब वो बन जाएगी तब सीरीज़ को अपलोड स्टार्ट करूँगा। वैसे 37 वीडियोज़ हैं जो कि अभी एडिट करने वाली हैं, बाकी जब मुझे टाइम मिलेगा तब वो मैं बना के उसको अपलोड कर दूँगा।